रहीम अस्सलाम वालेकुम बेटा स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आज होम इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 प्रोटीन वाला आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, पीछे हम ग़िज़ा वाला आपने पढ़ा है ना, तो अब प्रोटीन और ये सबसे अलग अलग डिफ़ाइन किए जाएंगे इस तरीके से, तफसील से इसको हम पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहले प्रोटीन है। प्रोटीन ग़िज़ाई अज़्ज़ा में सबसे अहम तरीन जुज़ तस्वर किए जाते हैं। प्रोटीन यूनानी लफ्ज़ प्रोटीन्स से माखूज़ है, जिसका मतलब है अव्वल हैसियत या बुनियादी हैसियत वाला, यानी जो प्रोटीन की अहमियत को मुसल्लम करता है। हर जानदार का जिस्म खलियात का मजमुआ होता है और हर खलीए की ज़िंदगी का इन्हिसार प्रोटीन पर होता है। इस तरह इंसानी जिस्म का हर हिस्सा, हड्डियाँ, पट्टे, गोश्त, पोस, रग, रेशे, दिमाग, खून, बाल, नाखन और खामरे जो है एंजाइम्स वगैरह की तामीर का इन्हिसार प्रोटीन पर ही होता है। और यूँ हमारे जिस्म का 1.3 हिस्सा प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। अच्छा, प्रोटीन के कीमियाई अज्जा क्या हैं, यानी कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन क्या है। इनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कीमियाई अनासर मौजूद होने की वजह से इन्हें ईंधन वाले अज्जा में भी शुमार किया जाता है। लेकिन प्रोटीन जो वाली ग़िज़ाओं में एक और अज़ाफ़ी जौहर नाइट्रोजन भी मौजूद होता है, जो नशोनुमा और तामीर में दर हकीकत एक लासानी मकाम रखता है। इसी नाइट्रोजन की मौजूदगी प्रोटीन या प्रोटीनी ग़िज़ाओं की खसूसियात को दूसरे ईंधन वाले अज्जा यानी कार्बोहाइड्रेट और रोगनियात से मुनफरिद करती है। प्रोटीन में नाइट्रोजन के अलावा चंद अहम नमकियाती अज्जा मसलन सल्फ़र, फास्फोरस, आयरन और आयोडीन भी मौजूद होते हैं। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स यानी प्रोटीन की साख्त। जब प्रोटीन में मौजूद कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इसकी नाइट्रोजन के साथ ख़ास अंदाज में मिलते हैं तो इनसे एक मरकब तैयार होता है जिसे अमीनो एसिड कहते हैं, जो प्रोटीन में बतौर एक इकाई मौजूद होते हैं। और प्रोटीन की साख्त या खसूसियात के अनुसार इन्हीं अमीनो एसिड की तादाद इकसाम पर होता है, जो आपस में जुड़े होते हैं के ज़रिए रेल के डब्बे की तरह, यानी जो आपस में जुड़े होते हैं और हाशमे के दौरान यही पेप्टाइड टूट कर प्रोटीन को सादा शक्ल में तब्दील कर देते हैं। अब ज़रूरी अमीनो एसिड कौन से हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड कौन कौन से हैं। ये नशोनुमा के लिए इंतहाई ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जिस्म इन्हें खुद पैदा नहीं कर सकता, बल्कि इन्हें खुराक से हासिल करना पड़ता है। और ये तादाद में 8 होते हैं। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड यानी गैर ज़रूरी अमीनो एसिड ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो हमारा जिस्म ज़रूरी अमीनो एसिड की मदद से खुद तैयार कर लेता है और ख़ुराक से इनका हासिल करना ज़रूरी नहीं होता। इनकी तादाद 11 से 14 तक है। अब ज़रूरी अमीनो एसिड कौन से हैं और गैर ज़रूरी अमीनो एसिड्स कौन से हैं। ज़रूरी ल्यूसीन है, आइसोल्यूसीन है, वायलिन है, थ्रेओनिन है, लाइसिन है, फिनाइलैनिन है, ट्रिप्टोफैन है, मेथोनिन है। फिर आगे गैर ज़रूरी अमीनो एसिड्स ग्लाइसिन है, एलेनिन है, सीरन है, सिस्टीन है, टायरोसिन है, स्पार्क एसिड है, ग्लूटामेटिक एसिड है, प्रोलीन है, हाइड्रोक्सी प्रोलीन है, अर्जिनिन है, थायरोक्सिन है। ठीक है, ये गैर ज़रूरी अमीनो एसिड और ज़रूरी अमीनो एसिड हो गए। इन्हीं अमीनो एसिड की मौजूदगी और मिकदार के लिहाज से प्रोटीन की दरअसल 2 इकसाम हैं। यानी ये जो अमीनो एसिड आपने ज़रूरी और गैर ज़रूरी पढ़े हैं, इसी के लिहाज से प्रोटीन की 2 इकसाम है। मुकम्मल प्रोटीन है, ठीक है। मुकम्मल प्रोटीन यानी कंप्लीट प्रोटीन जो है तमाम ग़िज़ाएँ जिनमें जिस्मानी नशोनुमा के लिए तमाम ज़रूरी अमीनो एसिड काफ़ी मिकदार या मुतनासिब मिकदार में मौजूद होते हैं, इन्हें मुकम्मल प्रोटीन कहा जाता है। चूँकि खलियात जिस्म की नशोनुमा के लिए ये बेहतरीन जुज़ होते हैं, इसलिए इन्हें आला यानी हयातियाती कदर यानी हाई बायोलॉजिकली वैल्यू वाली प्रोटीन भी कहा जाता है। ये प्रोटीन तमाम हवानाती ग़िज़ाओं में मौजूद होती है, मसलन गोश्त, दूध, पनीर, दही, लस्सी, अंडे और इनसे बनी हुई चीज़ें वगैरह वगैरह। अब आगे है इनकम्प्लीट प्रोटीन यानी नामुकम्मल प्रोटीन। जैसी प्रोटीन होती है जिनमें ज़रूरी अमीनो एसिड तादाद में तो पूरे होते हैं, लेकिन मिकदार में नाकाफ़ी और गैर मुतनासिब होते हैं।
جس کی وجہ سے ان غذاؤں کی نشوونما کی اہلیت کم ہو جاتی ہے۔ ان پروٹینی غذاؤں میں تمام نباتاتی غذائیں شامل ہوتی ہیں، مثلاً سویابین ہے، پھلیاں ہیں، مٹر ہے، مسور کی دال ہے، دالیں، اناج اور دیگر سبزیاں وغیرہ۔ جس غذا میں امینو ایسڈ کی مقدار جس قدر زیادہ ہوتی ہے، اس کی حیاتیاتی قدر میں اس قدر اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ مثلاً سویابین اور پھلیوں میں ان امینو ایسڈ کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کی حیاتیاتی قدر گوشت کے قریب قریب ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بیٹا آج پروٹین والا ہم اتنا ہی پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھے طریقے سے آپ نے یاد کرنا ہے کیونکہ یہ کافی لمبا ہے، آگے میں اگلے لیکچر پہ آپ کو یہ پڑھاؤں گی۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔